हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद आपके क्रश के बारे में जानेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे और आपसे जो रेजोनेट करता है, जितना करता है, बस वही लेना। बाकी सब अपने कमेंट्स करते हैं। आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए थैंक यू। और सब अपने बारे में बताते हैं, मैं पढ़ती हूँ एंड थैंक यू फॉर दैट। लव यू गाइस, लव यू ऑल एंड सब अपना ख्याल रखें। और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। उससे पहले बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी क्रिस्टल ब्रेसलेट या कोई भी प्रोडक्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लें तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेस माय ओरेकल डेक, जो डेक आपको मिलेगा मेरे से और जो मैंने नए डिज़ाइन किया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने किया है तो थैंक यू, अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है। एंड मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेंबरशिप अवेलेबल है, तो ज्वाइन करें। एंड आप मेरे फेसबुक पेज है जो टैरोट विथ मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विथ मानसी। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के बारे में पहले देखते हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, the first is wow, the lovers. है ना अमेजिंग कार्ड? डेफिनेटली वाओ। द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जेमिनाई का एनर्जी था फर्स्ट। ओके, उसके बाद 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द वर्ल्ड। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, हो सकता है इसकी जो चार्ट में जेमिनाई यानी मिथुन राशि, यानी मिथुन जो राशि है उसकी एनर्जी काफ़ी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। साजिटेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकता है, टॉरस हो सकता है। ओके, ऐसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कप के कार्ड्स, पेंटेकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कप्स के कार्ड। ओके, लेट्स ओके वाओ। नीचे है डेविल। दिस पर्सन ऑब्सेस्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है या सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ही म्यूचुअल एनर्जी होती है, बट फिर भी हम इस पर्सन को सेंट्रलाइज करके देख रहे हैं रीडिंग। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है ये काफ़ी मतलब हैवीली आपको सोच रहा है और ज़्यादा आप इनके माइंड में अभी हो। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहा है। इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप इनके पास हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं पहले तो बता दूं, ये कर हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन 6 इयर्स का हो सकता है, 5 इयर्स का कुछ लोगों का 10 इयर्स हो सकता है, 8 इयर्स, कुछ लोगों का 21 भी है, या तो 3 इयर्स का भी हो सकता है, या तो 15 या 6 इयर्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों से इस पर्सन से जुड़े हुए हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना कोई तो मूवमेंट हुआ है कि जैसे कि ब्रेकअप का हुआ है। जैसे हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए हो, या तो कुछ लोग दूर दूर हो। देखो आज सब मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप दोनों की ऑलरेडी रिकनसाइल हो चुका है और ऑलरेडी आप अभी बात कर रहे हो और साथ में हो, तो कभी कभी आपकी एनर्जी नहीं और किसी एनर्जी का एनर्जी पिक हुआ है। और आप में आपके लिए भी कुछ मैसेजेस इसमें होंगे, लेकिन आप ध्यान से सुने और उस पार्ट को स्किप कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो लोगों का अभी ब्रेकअप है, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है आप
किसी ने तो यहाँ से मूव ऑन किया है, या तो आपने किया है या तो इस पर्सन ने, क्योंकि 8 ऑफ कप है। समथिंग ऐसे मतलब किसी ने तो मूव ऑन किया है, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट हुआ है एक साइकिल। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कहीं पर भी है, जहाँ पर भी है, ये आपको बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन फीलिंग वेरी मच अटैच टू यू, ठीक है। ये आपको इमेजिन करते हैं एज एवरी सेंस में, एवरी टाइम पे, जब भी इनको वक्त मिलता है, जब भी इनको रिलैक्सेशन हो जाता है या काम से या तो किसी चीज़ से, तो दिस पर्सन इमेजिनिंग यू, जैसे कि ये आपको सोच रहा है, या मतलब एवरी टाइम ये आपको उसी थॉट में ले रहा है कि हम कैसे मिले थे, या कोई इंटीमेट सीन है या कुछ भी है, जो भी इनके दिमाग में आता है, जो पहला थॉट आपको लेके आता है, दैट डिज़ायर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन है, डेविल की एनर्जी बॉटम में है, तो दिस पर्सन इज़ हाईली बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, और हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप इनके पास हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। दिस पर्सन वांट कि आप इनके साथ हो अभी, मतलब साथ होते, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, आप बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई पर्सन कहीं मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई तो एक मैरिड है, या तो आप बोथ आर हो, या तो वन पर्सन इज़ मैरिड। अगर बोथ आर सिंगल हो तो हो सकता है दिस पर्सन वांट टू बी टू क्रिएट अ फैमिली विथ यू। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, बट इनको किसी बात की रिग्रेट है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लेट किया, या तो इन्होंने काफ़ी देर कर दिया हर कोई चीज़ को करने के लिए, इनको इसी बात का रिग्रेट है। इनको मतलब हो सकता है कि ये स्पेशली रातों को ज़्यादा इसी बात को लेके ना अपने आप को कोसता रहता है, या मतलब अपने आप को एक, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को एक बोलते रहना, अपने आप से बातें करना कि मैं अगर उस टाइम पे ये चीज़ कर लिया होता या कर लिए होती तो ये चीज़ें नहीं आती, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो देयर इज़ अ 10 ऑफ कप। मुझे ऐसा लगता है ये जहाँ पर भी है, अगर ये ऑलरेडी फैमिली में है, ऑलरेडी अपने लाइफ में जितना भी अगर ये सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करते हैं या तो कुछ भी अपनी फैमिली का, लेकिन स्टिल दिस पर्सन के जो लाइफ में रियल लाइफ और जो सोशल मीडिया के जो लाइफ है उसमें पूरी तरह से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस पर्सन नॉट फीलिंग हैप्पी, ठीक है। ये अच्छे से अपने आप को उस लाइफ में होते हुए भी इनको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, और दैट कमी इज़ देयर हार्ट। और वो तो आपके साथ ही छोड़ के चले गए ना, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है ना, दैट हार्ट इज़ देयर। वो ट्री, जो हार्ट का ट्री है ना, वो वहीं पर है। आप जितना भी दूर जाओ, लेकिन है तो आपके पास। अपना अपना हार्ट लेके भी गए तो क्या हो गया, मतलब कुछ तो मेमोरी है, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़ गया। दिस पर्सन स्टिल मिसिंग दैट एनर्जी। ओके, यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों अभी ऑनलाइन ही सिर्फ मिले हो, कुछ लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग शायद दूर दूर रहते हो, ठीक है। अभी भी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, अपने अपने लाइफ में अलग अलग जगह में रहते हो, अलग अलग सिटी कंट्री में रहते हो। दिस पर्सन प्लानिंग टू मीट यू, और ये जो अगर ये शायद इनकी एक थॉट हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कोई दूसरा कंट्री में है, कोई कोई बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, या तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट, मतलब इनकी इच्छा तो है बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी के सहारा लेना चाहते हैं आपसे रीच आउट करने के लिए। अगर ये आपसे बातचीत नहीं करते हैं टोटली, तो दिस पर्सन विल टॉक टू यू, और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी ऑब्सेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये आपसे बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपसे वो सारी बातें बताएं। मुझे लगता है आपको जैसे दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल या मैसेज। आप इनको जैसे मैसेज या कॉल कर दो तो ये जंप कर लेगा खुशी से, या खुशी के मारे, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। इनका कोई सपना है कि आपको कोई याट में घुमाए, जैसे कि जो छोटे छोटे क्रू होते हैं ना, जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं, या तो आपने देखा होगा, तो उसमें घुमाने के लिए, या किसी एक बोट में आपको राइड देने के लिए, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज गिविंग दैट एनर्जी, स्टाइलिश एनर्जी बहुत ज़्यादा।
शायद किसी पार्टी में ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, इनवाइट करने चाहते हैं, या तो हाल फिलहाल ही में इन्होंने कोई जगह, कोई सेलिब्रेशन, किसी चीज़ को एंजॉय किया था एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू देयर, क्योंकि आपकी कमी इनको बहुत महसूस हुआ है। इनके लाइफ में ना वो जैसे बोलते हैं ना कि वो मीठा चीज़ मिसिंग है, जैसे स्वीटनेस मिसिंग है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ 10 ऑफ वंस, मैंने यही बात कहा था। इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो इच्छा है ना, उनके ऊपर काफ़ी बोझ बन गया है। ये बहुत ज़्यादा आपको नीड कर रहा है, पर्सन बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन वांट यू, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। दिस पर्सन ऑब्सेशन लेवल से भी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन जो सीकिंग योर एनर्जी, सीकिंग योर मतलब आपकी वॉइस सुनने के लिए इनकी इच्छा है। शायद ये आपसे बात करने के लिए एक बार इच्छा है, जो जैसा कि इनके बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि अगर आपने इनको टोटली अवॉइड किया है तो दिस पर्सन इज़ टू मच मिसिंग यू। ओके, द 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ कप्स, इनको किसी बात का रिग्रेट है, ठीक है। उनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। पेज ऑफ सोर्स, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ओके, हो सकता है आप अपनी फैमिली में हैप्पी हो और अपने लाइफ में जी रहे हो, तो दिस पर्सन इज वॉचिंग यू समवेयर। और समवेयर आप शायद अपने जॉब, अपनी वर्क में काफ़ी बिजी हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए सोच रहे हो, और शायद आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हो। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एडमायरिंग दैट। शायद हो सकता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, रिच हो, ओके, हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लाइक योर इंडिपेंडेंट एनर्जी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा अपने कंधे पे सारा बोझ लेके काम करना पसंद करते हो। आप किसी की मदद नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ जैसे बोलते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, ठीक है। आपका जेंडर जो भी हो, सेम हो या तो आप मेल हो या फीमेल हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 8 ऑफ वंस, मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा इच्छा है इस पर्सन की कि आपसे ये बात कर सके, मिल सके, डेट। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जब अगर ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए और पूरी फेस टू फेस, दिस पर्सन वांट दैट। और ये एनर्जी काफ़ी हाई है यहाँ पर, मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप अगर ये फील कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू मीट। और इनको किसी बात का रिग्रेट है, या किसी बात की माफ़ी मांगनी है, या तो आपको किसी बात की सच्चाई बतानी है, आई डोंट नो, बट हाँ, दिस पर्सन वांट दैट गिव यू। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये पर्सन, या हो चुकी है कि दिस पर्सन वांट टू से समथिंग एंड क्लैरिटी के साथ। ओके, तो 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपके बीच में अगर फाइट बहुत दिनों से चल रही है और चीज़ें सही नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है या तो आ चुकी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, पर दैट रोमांटिक थॉट्स देखते हैं, बट ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट 8 डेज में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों का रिकनसाइल होना ही है। नेक्स्ट 8 डेज दिस पर्सन वांट टू टॉक और रिकनसिलेशन, रिकनसाइल विथ यू। और हो सकता है अगर ये ब्लॉक किया है आपको तो अनब्लॉक कर सकते हैं, या तो बातचीत कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज कर सकते हैं। इनकी जो रोमांटिक थॉट है, दिस पर्सन वांट यू, कि आपको ये पीछे से जैसे कि आप इनको ना, मतलब समथिंग आप इनको स्पेशल फील कराते हो, ठीक है। मतलब शायद हो सकता है कि आप इनके अराउंड जब होते हैं ना, ये आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ओह, सी इज़ एंड ही इज़ विथ मी, वो मेरा है, जैसा वो वाला एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि आप इनके आसपास होते हो तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ हीरो और हीरोइन, ओके। जैसे कि स्टेज में होना और इनके ऊपर लाइट पड़ना, सब इनको तरफ देख रहे हैं। वेन यू वॉक, मतलब जैसे कि आप अगर वॉक भी करते हो इस पर्सन के साथ, एंड एवरी वन जस्ट वॉचिंग, ओके, दे बोथ आर वेरी लुकिंग वेरी गुड और समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन तो इस तरह से आपको इमेजिन करते हैं अपनी साइड में, ठीक है, कि हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, एवरी वन वॉचिंग, एवरी वन सीइंग। और हो सकता है दिस पर्सन वांट कि आप इनको इस तरह से सपोर्ट करते रहो, आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं रहो किसी भी तरह से, ठीक है। दिस पर्सन इज वांट दैट।
आप शायद इनको कभी हेल्प किया होगा फाइनेंशियली, या तो कि कोई गुड एडवाइस से, या तो इनके सबसे लोएस्ट मोमेंट पे आपने इनको बहुत एनकरेज किया होगा, आपने उनकी सबसे मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प किया होगा। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब अ, इस बात के लिए आपसे प्यार में आ गए थे, यानी प्यार में पड़ गए थे आप। जस्टिस, इनको पता है कि आप इनसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। जैसे कि इनको हमेशा से आपकी जो पर्सनालिटी है, जो ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि है, यस है या तो नो है, आप कोई ग्रे पार्ट में नहीं जाते हो, और ये बात इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। हो सकता है आप लॉयर हो, या लॉ से जुड़े हुए कोई पर्सन हो, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए पर्सन हो, यू आर वेरी गुड। हो सकता है आप दूसरों के लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखते हो, जैसे आप खुद के लिए नहीं चाहते हो तो दूसरों के लिए भी वो नहीं चाहते हो। कुछ लोग तो भाई अपना तो स्वार्थ ही निकाल के भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप वैसे लोगों में से नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा प्योर और काइंड हार्टेड हो, आप पक्षपात नहीं करते हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक योर स्टैंड टॉल। शायद हो सकता है आप लंबे हो देखने में, फेयर हो, एंड ए वेरी शार्प फेस हो सकता है। आपकी फेशियल फीचर बहुत सुंदर हो सकता है, आपकी नोज़ और आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि आप स्ट्रेट नोज़ हो, ठीक है, और आपकी आंखों में काफ़ी गहराई हो, सच्चाई हो, प्योरिटी दिखाई दे, और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हो, कोई एथलीट हो क्या? स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना कुछ लोगों का है भी, या तो आप लॉयर की डिग्री हासिल कर रहे होगे, लॉ पढ़ाई करते होगे, समथिंग लाइक दैट, या जूरी में होगे, ठीक है, कुछ तो है आप करते हो। ओके, आपके लिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू स्ट्रेंथ, हैव पेशेंस। ओके, ये पर्सन अपने लाइफ में जो भी इनका है, जो भी केओटिक पार्ट है उसको ओवर कर रहा है। अगर आपने इतना देर पेशेंस रखा है तो आप रखते रहिए, क्योंकि आपको आपकी जो ताकत है ना वो डे बाय डे बढ़ जाती है। तो इस पर्सन को एफर्ट करना पड़ता है आपके लेवल पे पहुंचने के लिए। सम टाइम क्या होता है ना, इफ़ यू आर ओवरकम दैट पजल, जो भी आपके लाइफ में शैडो होता है ना, उसको अगर आप पहले ओवरकम कर लेते हो तो इस पर्सन को उस पेज पे आने के लिए, आपके पेज में आने के लिए थोड़ा और एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप इजीली मैनिफेस्ट नहीं हो सकते हो ना। क्योंकि पहले जो चीज़ें में वो इजीली आपको बातें कह के अपनी तरफ कर लेना इनके लिए आसान होता होगा, बट दिस टाइम नहीं होगा, क्योंकि बार बार वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इस पर्सन को एफर्ट कर रहा है ये पर्सन, हैव पेशेंस, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल गिव यू जस्टिस। ये पर्सन को जस्टिस कर देना चाहते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ओके। पेज ऑफ वांस, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस फॉर यू, एंड हो सकता है अपकमिंग डेज में ये पर्सन आपके तरफ या तो ट्रैवल करे, या तो कोई मैसेज या कॉल करे। मुझे तो लग रहा है सडनली आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। दिस पर्सन हैविंग अ वेरी फिजिकल इन, मतलब फिजिकल अपीयरेंस आपका जो है ना वो काफ़ी इनको अट्रैक्ट करता है, सेड्यूस करता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी। और मुझे इस बात का बार बार हो रहा है, क्योंकि वेन एवर अगर आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इफ़ यू गोइंग टू रिकनसाइल, तो ये तो फर्स्ट बात हो जाएगी कि यू गोना किस एंड हक, ये सब चीज़ें आप दोनों में बहुत जल्दी हो जाएगी, ओके। सो हम देखते हैं आपके लिए क्या ओरेकल कार्ड से आता है मैसेज, जो मैंने आपके लिए बनाया था, जो मेरा खुद का ओरेकल डेक है। आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं, ओके, मुझसे। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मैसेज आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज है। ओके, 3 कार्ड से हो, ओके। फर्स्ट कार्ड है आई लाइक यू। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू, कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं या तो बहुत हैंडसम। 52 है कार्ड नंबर, शायद किसी के एज 50s में हो। विल यू फॉरगिव मी, डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग सम रिग्रेट। अब ये रिग्रेट किस बात के लिए है पता नहीं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। हो सकता है आपके बीच में कोई एज गैप हो। 34 है, 30s का कार्ड है, कोई 30s में। 33 नंबर कार्ड है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। शायद इन्होंने कोई ऐसी गलती किया है जिस गलती का माफ़ी भी ये मांग नहीं सकते हैं, या तो इनके पास वो करेज नहीं है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना इनको बहुत करेज की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में।
फिर हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आप हाइप बटन ज़रूर दबाएं, हाइप करें वीडियोस को। ओके, सो लेट्स सी आप के क्रश के बारे में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, दिस पर्सन जो भी आपके क्रश है वो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जी को लेके। ओके, यहाँ पर हो सकते हैं ओके द टू ऑफ कप्स इनको एक मिक्स्ड फीलिंग आपसे मिल रही है, यानी हो सकता है आप शायद सम टाइम दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर टू 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 यानी ट्रिपल टू की एनर्जी आया है। ट्रिपल टू आपको दिखता होगा, ट्रिपल टू, ठीक है। तो आपको समझ लेना चाहिए ये चीज़ हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या तो आपको लेके आपके पर्सन जो भी पर्सन नहीं, आपके क्रश बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। यानी हो सकता है कि आप दोनों अभी तक एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं किए हैं। ये क्रश हो सकता है कुछ लोगों का 2 महीना 2 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों का 10 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का टू का आया है एनर्जी, यानी ट्रिपल टू। आपको ट्रिपल टू बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ये बात होने से पहले ही कुछ चीज़ के लिए ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आपने, या तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप भी है। ओके, और ये पर्सन शायद हो सकता है कि अपने लाइफ में किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। आई डोंट नो, इनका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या तो हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिससे कि आप गुजर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ा बहुत पता है, एंड सम हाउ दिस पर्सन इज वांट कि आपसे ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टेड हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बहुत जल्दी भागना नहीं है। दिस पर्सन लिटिल बिट जगल कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी है जिसके अराउंड हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद ना इनका लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन बने हैं जिनके साथ ये साइमल्टेनियसली नहीं जा पा रहे। हो सकता है यू आर वर्किंग इन बोथ आर इन वन ऑफिस, या तो चीज़ें ऐसी हो सकती है कि शायद ये अपनी वर्क लाइफ और अपनी लव लाइफ का बैलेंस नहीं बिठा पा रहे, या तो हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हो किसी से, या तो ये पर्सन मैरिड है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो कौन सा सिचुएशन आपसे मैच कर रहा है, बट येस दिस पर्सन इज मतलब ये जानता है या जानती है जो भी चीज़ें हो रही है इसके आसपास, इनके विल के अगेंस्ट में जा रही है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि इनको इच्छा है कि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है और ये सोच रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, या तो हो सकता है सही या गलत के बीच में फंसा हुआ है, दैट इज़ राइट और रॉन्ग के बीच में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि सम टाइम दिस थिंग इज़ गुड और मुझे जाना चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, बट सम टाइम थिंकिंग नो, हो सकता है कि आई एम नॉट कि मैं वहाँ तक जा नहीं सकता या जा नहीं सकते, शायद आई डोंट नो, शायद हो सकता है कोई यहाँ पर एज गैप में हो, या तो हो सकता है कि ये आपके कोई यहाँ पर बॉस फिगर हो, कोई आपके बॉस हो, या तो आप उनके अंडर पे काम करते हो या समथिंग, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जॉब और नौकरी और प्यार के बीच में से जैसे साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही है, ठीक है। समवन इज़ बॉस एंड यू कैंट से, अगर आप अपने टीचर से ही कर लो, सपोज एक स्टूडेंट, हायर स्टडी स्टूडेंट में बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी हायर क्लास में पढ़ते हो और अपने टीचर और प्रोफेसर ही प्यार में पड़ जाओ, तो आप पढ़ाई करोगे या
क्या करोगे, समथिंग लाइक दैट। वो क्रश हो जाती है ना, वो वाली क्रश बहुत ही अजीब सा मोड ले लेता है। यहाँ पर ख़राब और अच्छा, अच्छा बुरे की बात नहीं करूँगी, बट जो क्रश एनर्जी होता है वो इसी तरह से होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो एंड यू डोंट वांट टू कि यस मैं इसे ओवरकम कैसे करूँ, बट यही एनर्जी मुझे लग रहा है, इसीलिए आपका डबल 2 आया है। बट दिस इज़ ए क्रश। अगर आपको भी क्रश है इस पर्सन से, इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप हो, या तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके ये सीनियर हो और आपके बॉस हो और आप इनके अंडर पे काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ता है। बट बोथ तरह मतलब बोथ साइड में आपका ये है, और ये 2 ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप दोनों की एनर्जी सेम है, आप दोनों को ही क्रश है एक दूसरे के ऊपर। ओके, हो सकता है यहाँ पर 2 पर्सन हो, ठीक है, आपको 2 पर्सन के ऊपर क्रश है, या तो 2 पर्सन का आपके ऊपर क्रश है। ओके, समवन इज़ वेरी मच, हो सकता है क्रिएटिव वर्ल्ड से हो, या तो क्रिएटिविटी साइड इनकी हाई हो, एंड समवन इज़ वेरी फायरी, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑब्जर्वेंट हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन कौन है, इसी डेक से ही देखते हैं। द फूल। हो सकता है आप कहीं पर कुछ नया चीज़ें ज्वाइन किया था, दैट आफ्टर या आपने इस पर्सन से मिले थे, या तो आप जब मिले थे इस पर्सन से इनके लाइफ में कुछ एंड हुआ था, या तो आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ था, या तो हो सकता है कि आप कहीं से मूव ऑन कर रहे थे, शायद कोई नया घर, कोई घर छोड़ के, जैसे अपने घर छोड़ के पढ़ाई के लिए या तो जॉब के लिए जैसे दूसरे जगह में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो उस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर है। द वर्ल्ड, हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री, दूसरे जगह में गए हो। ओके, यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। हो सकता है आप मतलब बहुत दूर से आए हो, मतलब समथिंग इज़ वेरी फार, जैसे कि हो सकता है आप ऑनलाइन भी मिले हो इस पर्सन से, दूसरे जगह का ये पर्सन है और आप एक और अलग जगह का। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द लवर्स, वाओ। जस्टिस, यहाँ पर मेजर अरकाना आ रहा है, 1 2 3 4 मेजर अरकाना, क्या बात है। द टेम्परेंस, 5th मेजर अरकाना। दिस पर्सन इज हैविंग द हार्ट क्रश ऑन यू। ओके माय गॉड, द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके सिवा इस पर्सन को कुछ दिखता ही नहीं है और ना ही ये देखना चाहता है। यू आर बियॉन्ड द जेंडर में बात करें, यू आर देयर एम्प्रेस। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू। ये बहुत सीरियस है ये पर्सन आपको लेके, ठीक है। दैट्स वाई शायद हो सकता है इनको पता है ये क्रश है, लेकिन इनको इस कदर इनको क्रश है आपके ऊपर, और ये इस कदर ये आपसे अट्रैक्टेड हैं। शायद हो सकता है उनमें से एक जन हो या दोनों हैं, लेकिन एक जन तो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। दिस पर्सन विल डू एवरीथिंग टू, मतलब जितना भी कट थ्रोट कंपटीशन हो, जो भी हो, ये पर्सन वो सारे ओवरकम करेंगे आपको पाने के लिए। दिस पर्सन इज़ मतलब ये आपको चाहते हैं एज अ लवर एंड ए सोलमेट की तरह, ये आपको पसंद करता है या करती है, मतलब एक डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन की तरह। अगर आप भी फील करते हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू मैरी यू। इनको बहुत ज़्यादा पता है कि आपको भी इतना ही क्रश है इसके ऊपर, ये इस बात में है, मतलब है, लेकिन कंफ्यूज्ड इस बात का है कि आपकी स्टेटस शायद नहीं है उस लेवल के कि ये बात कर सके। हो सकता है यू आर मैरिड, और हो सकता है कि आप कहीं से निकल रहे हो किसी केओटिक पार्ट से, या तो हो सकता है कि आप ये रेडी नहीं हो टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, और जो भी है, क्रश हो या लव हो, शायद कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेंस है। एंड हो सकता है नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ तक दिस पर्सन विल डू समथिंग, और ये आपको खुल्लम खुल्ला के बोलने वाले हैं, या तो कुछ मतलब आपको पता लग जाएगा। दिस पर्सन विल से ऑन योर फेस, शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा
व्हाट दिस पर्सनस प्लान, मुझे एक प्लान इसके क्या देखना है। द स्ट्रेंथ, दिस पर्सन इज कीपिंग स्ट्रेंथ, यही बात मैं कह रही हूँ। नहीं तो ये पर्सन जानते हैं कि यू आर देयर एम्प्रेस, ओके। आपसे और ज़्यादा ये कुछ और किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे इनकी कोई भी एज हो, चाहे आपसे जूनियर हो या सीनियर हो या समथिंग डूइंग, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन नोज कि आप ही इनके सेंटर, यानी सेंटर हो, आप इनके वर्ल्ड के सेंटर जैसे हो ना, वो है। और आपकी लाइफ, आपकी जैसे आपके साथ ही इनको फैमिली बनानी है, आपके साथ ही इनको शादी करना है या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो ये ऐसी एनर्जी कैसी है, लेकिन है क्रश की एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच लेता है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है लियो हो ये बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लियो की एनर्जी आ रही है, साजिटेरियस की एनर्जी है, कुछ लोगों का जेमिनाई है यहाँ पर, लिब्रा है, और यस साजिटेरियस एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है। पाइसिस की एनर्जी है फुल, यस। हो सकता है ये पर्सन जितना भी है एफर्ट लगा रहा है या किसी भी तरह से आपको रीच आउट करे और बहुत जल्दी आपसे बात कर सके, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्रश है ना, ये पर्सन काफ़ी सीरियस है। इफ़ यू आर नॉट सीरियस देन आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा लेवल, मतलब हाई लेवल पे नहीं लीजिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू, ये काफ़ी सीरियस है पर्सन, ओके। दिस पर्सन सीइंग दैट यू आर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल आईज, आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हो सकती है। यू आर हैविंग सो ब्यूटीफुल लिप्स, दिस पर्सन वांट टू किस यू, और स्पेशली ये आपको हक करना चाहते हैं। आपके हाथ मतलब बाहें बहुत सुंदर हो सकती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मास्कुलिन तो मास्कुलिन फिगर होता है, फेमिनाइन हो तो बहुत ही सुंदर आपकी होता है। शायद यू हैविंग दैट वार्मथ, इनको बहुत पसंद है, शायद आपने कभी हक किया है इनको, तो इनको बहुत पसंद है। अगर आप कभी हुआ है, नहीं हुआ है तो इट्स ओके, ये करना मतलब हक करना चाहते हैं। दिस पर्सन सीइंग यू, मुझे लगता है ये कहीं ना एक कोने से आपको देखता रहता है या देखती रहती है, या तो कोई डिस्टेंस से है, लेकिन दिस पर्सन इज एडमायरिंग एवरीथिंग अबाउट यू, ओके, हेड टू टो। हो सकता है आप कौन से परफ्यूम भी लगाते हो या क्या आप अपने ईयर रिंग्स भी पहन के आए हैं, दिस पर्सन इज नोटिसिंग ओके। स्पेशली आप अगर पिंक पहनते हो, लेवेंडर कलर पहनते हो, या आप स्मोकी आइज़ बनाते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपकी आईब्रोज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। यू हैविंग सो ब्यूटीफुल या ब्रेस्ट एरिया, अगर फीमेल है तो उनका। और अगर आपकी सेडक्शन लेवल, दिस पर्सन इज लाइक योर नेक टू, ओके। दिस इज योर एनर्जी, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक दिस वे, ओके। सो हम देखते हैं आपको क्या करना है। व्हाट शुड यू डू। एस ऑफ पेंटिकल, ये न्यू बिगनिंग होगा आपका और इस पर्सन का, बहुत जल्दी ये आपसे बात कर सकते हैं। अगर आपने बातचीत कर लिया है तो इट्स ए गुड स्टार्ट, आपका बहुत अच्छी स्टार्ट होगा। लेकिन ये कब होगा कुछ लोगों के लिए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मून है, तो हो सकता है ये सडनली हो जाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आते हैं मेरे ओरेकल डेक से। 1 2 ओह 4 कार्ड आ गए आपके लिए, देखते हैं। ओके, दिस इज ओरेकल डेक, हम देखते हैं। ओह, म्यूजिक स्पीक्स फॉर अस, ओके। आपके लिए कोई म्यूजिक होगा, आप दोनों का फेवरेट भी हो सकता है। इन्होंने कभी बातों बातों में कहा होगा मुझे वो गाना पसंद है, वो वाला गाना तो वो गाना आपके लिए है, ठीक है। 54 है कार्ड नंबर, कोई 50s में भी हो सकते हैं। हो, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, ओके। देखो, माई ब्राइड, ओके। हो सकता है इनकी एज 30s में हो, 37 हो कोई। लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, 45, कोई तो स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर। 45 हो सकता है किसी की एज। एंड 46 द गॉड्स मर्सी, डेफिनेटली ये पर्सन या आप किसी में से तो कोई भी चाहता है कि यूनिवर्स इसमें इंटरफेयर करे, ओके, व्हाट एवर विश। तो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपके लिए थोड़ा चांस देख लेते हैं।
हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहले ही आके निकल गया, अपने आप ही निकला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी की चल रही है। ओके, यू आर गेटिंग, मुझे लग रहा है शायद आपको कुछ अच्छी रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्दी, शायद हो सकता है पैसा हो या तो कोई रिसोर्स हो, कुछ अच्छा मिलेगा। ओके, अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। द एंजल्स आर वॉचिंग यू एंड समथिंग, एक की मिला है जिसमें आप खोलोगे, और स्पेशली ये रोज़ की है, तो कोई सॉफ्ट एंगल यानी लव, इसका ये कुछ लव का डोर, या तो आप अगर चाहते थे इस पर्सन के साथ आपका स्टार्ट हो जाए, आपकी मीटिंग्स, आपकी बातें, तो वो स्टार्ट होने वाली है। सो ये है हमारी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जो बटन जरूर दबाएं। ओके, भूले मत। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल।